एमपीडीए में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। हमने कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के सेवन चैप्टर्स हमने पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन, ये सिस्टम यूनिट डिवाइसेस, मेमोरीज हमने पढ़ी, सॉफ्टवेयर हमने पढ़े, ओएस के बारे में हमने पढ़ा, विंडोज जो बाय डिफॉल्ट जो विंडोज है डेस्कटॉप्स हैं, और कंप्यूटर का जो हम खोलते रहते हैं विंडोज खोलते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, माय कंप्यूटर, वो पढ़ा। थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, जिसके लिए हर कोई इंतजार करता है कि ये चीज आनी चाहिए, और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जब सर्विस ज्वाइन करें तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे ही डिपार्टमेंट वर्क करता है। फाइल डॉक्यूमेंट्स इसी पे बनते हैं और यही प्रेजेंट करी जाती है, और यही हायरार्की का बहुत बड़ा पार्ट है। एक डॉक्यूमेंट्स नीचे से लेके ऊपर तक बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है, साइन होते हैं, तो वो बनता कैसे है? वर्ड, एमएस वर्ड से बनता है। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंगे, एमएस ऑफिस लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिए लेंगे, क्योंकि सभी सिस्टम्स और डिपार्टमेंट में माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी का ये एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट डिजाइन करने, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम एमएस वर्ड पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, एमएस ऑफिस की बात करी जाए पहले तो हम, ये आपको कहां मिलेगा, ये कहां मिलता है, हम आपको दिखाते हैं एक बार। सीधी सी बात है, आप यहां गए, स्टार्ट बटन दबाया, मतलब ये, ठीक है। अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑल प्रोग्राम्स हैं। अगर एक्सपी है तो ऑल प्रोग्राम्स करके ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपके पास विंडोज 10 11 है लेटेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सूट है मतलब एक पैकेज है, एक बंडल है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सारे डॉक्यूमेंट फाइल, डेटा फाइल्स होती हैं। यहां पे आपने सिलेक्ट किया और इसमें आप देखेंगे वर्ड फाइल कहां है। एक सेकेंड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लेना, मोस्टली 2007 होता है, बहुत सारे आए हैं। वर्ड 2003 आया है, सबसे ज्यादा इस पे काम हुआ। और अभी आजकल ज्यादातर डिपार्टमेंट आपको 2007 मिलेगा। 2013 भी आ गया है, कुछ समय के लिए था, ये कहीं नहीं मिलेगा। 2016 ज्यादातर कई जगह मिल जाएगा। आजकल 2022 भी आ गया है, और इससे भी ऊपर एक वर्जन है 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको 365 एमएस ऑफिस 365 के लिए रिकमेंड करेगा। ये बहुत महंगा होता है, 15, 20, 25 हजार का, इसलिए डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2007, 2016 पे काम करते हैं, और किसी पे काम नहीं। किसी के पास पुराना कंप्यूटर है तो 2003 पे काम करेगा, ठीक है, ये वाली बात है। तो इसीलिए आप यहां जाके देख सकते हैं, ये आपके पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, आपको ये सिलेक्ट करना है, ये आप खोलेंगे तो एक न्यू विंडो खुलेगी, ठीक है। यहां पर भी हमने दे रखा है कैसे स्टार्ट गए, ऑल प्रोग्राम्स गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। क्या होता है, थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर होता है, बस ये पकड़ लीजिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। एमएस वर्ड और डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए काम करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड को प्रोसेस करते हैं, जो भी शब्द टाइप करते हैं ना उसको प्रोसेस करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया था, इसको डेवलप किया था, 1983 में आया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टी टूल वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स के लिए काम आता है। इट इज अ वर्सेटाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्सेटाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है, जो नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। अगर सीधे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा ऐप होगा? एमएस वर्ड। एमएस हम इसलिए बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को एमएस बोलते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड। टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमने आपको बता दिया कैसे लॉन्च होता है, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन फाइल देख लीजिए। कोई भी फाइल, जैसे एक फाइल खोली आपने एमपीडिया, उसका एक एक्सटेंशन लगा होता है पहचान करने के लिए फाइल कौन सी है, तो डॉक लगा रहेगा, समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक एक्स लगेगा, मतलब लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड का वर्जन है। हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 हो, 2022 हो, या 365 हो। ये डॉक एक्स है, थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया आजकल। पुराने में 2003 2007 में डॉक लिखा आता था सीधे, ठीक है, किसी फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल के आगे। तो ये एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा, इस पे अभी ऑब्जेक्टिव आता है। .doc किसका एक्सटेंशन है, किस फाइल का? वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल का, डॉक्यूमेंट्स का। इसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, डॉक माने डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डाली है। एक चीज और, कभी आपके पास एमएस ऑफिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको कोई फाइल टाइप करनी है, तब एक नोटपैड होता है, ये बाय डिफॉल्ट ओएस के साथ आता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ओएस के साथ आता है। इसका एक्सटेंशन जो होता है ना,
ये सिंपल मिलेगा आपको, इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है कुछ भी टाइप। मोबाइल में भी नोट फाइल्स आती है ना जिसमें आपको कुछ लिखना हो मोबाइल एंड्रॉइड सिस्टम में, वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक नोटपैड होता है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, नोटपैड समझो कोई फाइल का नाम है तो, ठीक है, या XYZ कोई फाइल है, उसका जो एक्सटेंशन होता है ना, इसका एक्सटेंशन TXT होता है, मतलब टेक्स्ट फाइल। इस पे भी एक क्वेश्चन है, .txt किसका फॉर्मेट है? नोटपैड का एक्सटेंशन है, या फिर वर्ड फाइल का, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल का, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है नोटपैड, ठीक है। अब आपको कभी नोटपैड मिल गया, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग लिख सकते हो, सेव कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट मॉन्ट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते आप, चेंजेस बहुत लिमिटेड चेंजेस के लिए अलाउ किया गया है, ये बेसिक चेंजेस के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं कर सकते, तो एक बेसिक चीजें लिखनी है उसके लिए था ये नोटपैड। नोटपैड जरूर याद रख लीजिएगा, नोटपैड भी वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है। एक फाइल और बता देते हैं हम आपको, क्या है, एक फाइल और है वर्डपैड, ये भी बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, इसके लिए भी आपको MS ऑफिस की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आता है बस। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा निचला वर्जन होता है, इसमें बस बोल्ड कर सकते हो कुछ भी लिख के, मैंने कुछ लिखा, फाइल फॉर्मेट लिखा, आप इसको बस सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, इस पे आप हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, ये ज्यादा काम नहीं कर सकते, बेसिक चीजें कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, अंडरलाइन कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, ये बेसिक वर्जन है, ये वर्डपैड कहलाता है, नाम नोट कर लीजिए, ये वर्डपैड है, ये MS वर्ड 2007, 2009, 2003 नहीं है, ये MS ऑफिस का पार्ट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसका भी फॉर्मेट डॉक है, एक्चुअली इसको भी डॉक बोल देते हैं, ठीक है। जब आपके पास सिस्टम नहीं है, मतलब सिस्टम कह रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास MS ऑफिस सूट नहीं है, पैकेज नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। कभी अर्जेंसी पड़ जाए, आपको कोई फाइल बनानी है MS वर्ड जैसी, तो इसका यूज हो सकता है। जैसे ही आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे MS ऑफिस 2007, 2016 नया वाला, तो ये अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तब के लिए एक समझ लीजिए एक सेवियर फंक्शन है, बचाने के लिए, कभी आपको कोई वर्ड फाइल बनानी है या आपके पास MS ऑफिस नहीं है, किसी ने वर्ड फाइल दी तो इसमें खुल जाएगा वो, ठीक है। ये है MS वर्ड। पढ़ने से पहले हमने आपको ये बता दिया, ये जरूरी है, दो चीज होती है, कभी आपके पास नहीं हो MS ऑफिस, नहीं आ पाए, करप्ट हो गई हो फाइल, तो आप ये खोल सकते हैं, ठीक है। अब MS वर्ड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। MS वर्ड का ऊपर की फाइल दिखा देते हैं, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो होती है वो जब आप खोलेंगे तो ऐसा दिखता है। हम आपको ओरिजिनल भी खोल के दिखाएंगे। ये विंडोज 10 और विंडोज 11 का है। यहाँ पे एक आइकन और होता है जो आपको दिखाया नहीं गया, दिख रहा नहीं होगा, ठीक है। ये फाइल है, ये फाइल टूल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग्स होता है, रिव्यू होता है, व्यू। आज जो नया सिस्टम खरीदेगा, आज जो नया लैपटॉप खरीदेगा या डेस्कटॉप खरीदेगा विंडोज 10, विंडोज 11 पे का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऐसे ही दिखता है, उसमें ऐसे ही दिखेगा आपको लेटेस्ट वाले में, ठीक है। 2007 में भी ऐसे ही दिखेगा। इसको क्या कहते हैं हमने आपको बताया था, ठीक है। इसको कहते हैं मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है, इसके ऊपर भी एक पट्टी होती है, ठीक है। अब वो मेन्यू बार लिख दिया, इसके ऊपर भी एक पट्टी होती है जिसे हम कहते थे टाइटल बार, जिसमें नाम लिखा जाता है डॉक्यूमेंट का, टाइटल बार इसमें भी होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? अब सबसे मुद्दे की चीज है, इसके दो नाम है। ये जो नीचे होता है ना, मेन्यू बार के नीचे जो आगे आया है, इसका नाम पूछ लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमने आपको पिछली बार बताया था स्टैंडर्ड बार बोला था इसको, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बार, ठीक है। लेकिन इसका एक और नाम है रिबन, इसको रिबन भी कहते हैं, रिबन, पट्टी, रिबन। स्टैंडर्ड टूल बार भी बोलते हैं और रिबन भी बोलते हैं। ज्यादा आजकल हमने सर्च करा, सब जगह पढ़ा हमने इसको, तो रिबन का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। स्टैंडर्ड बार पहले बोला जाता था, अब भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, हमने ये आपको मोटा मोटा सा एक व्यू दिखा दिया है। ये फाइल जब क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अभी हम आपको ओरिजिनली दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये हमने डेफिनेशन तो देख ली। अब ये 2003 का है, 2003 विंडोज MS वर्ड 2003 है ये एक्चुअली, जो आप देख रहे हो ना ये व्यू, MS वर्ड 2003। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन किसमें पूछेगा, 2003 वाले पूछेगा, 2007 वाले पूछेगा, 2017 वाले, 2016 या 2022 लेटेस्ट वाले में पूछेगा, ये देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा दोनों को ही लेके चलिएगा, ठीक है। ये व्यू है MS वर्ड का। जब पहले 2003 का जो MS वर्ड है जो खुलता था, आज से कुछ साल पहले जो सिस्टम चलता था, उसमें ऐसा दिखता था। क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब ये है कि इस बार जो एग्जाम वाले हैं वो अगर अपडेट कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसमें थोड़ा सा आइकन्स चेंज हो गए हैं, ये अब ये नाम नहीं आता, ये विंडो तो है ही नहीं। हेल्प जो है ना वो इधर लिखा आता है, ठीक है। टेबल हट चुका है, टेबल को के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ये
मैं फिर भी आपको हटा देता हूँ, नहीं तो आप क्रॉस समझ लोगे कि नहीं अभी से पढ़ना नहीं, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है। ये क्या है? टाइटल बार। कौन सा डॉक्यूमेंट खोला? डॉक्यूमेंट 2 खोला, टाइटल बार। ये हमने बताया था, ये पट्टी क्या है? ये पट्टी है मेन्यू बार। मेन्यू कौन सी चीज करनी है आपको? यहां से लेना, सबसे पहले मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा चीज? फाइल करनी है, फाइल में ये आ जाएंगे। एडिट करना है, एडिट के लिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। व्यू, पेज वगैरह देखने हैं तो उसके लिए अलग आ जाएगा। फॉर्मेट, अच्छा थीम्स वगैरह बनानी है, डिजाइनिंग, आर्ट वगैरह देनी है तो फॉर्मेट पे खोलना पड़ेगा। टूल्स, और नए तरह के टूल्स आ जाएंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल आ जाएगी, चार्ट। ठीक है, हेल्प पे करेंगे तो हेल्प बता देगा आपको क्या मदद चाहिए, सीधे इंटरनेट से कनेक्ट करके आपको बता देगा क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये जो पट्टी है ना, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोला गया, जो हमने बताया था। लेकिन आज के दौर में है ना, इसको रिबन भी बोल रहे हैं। तो दोनों नाम याद रख के जाइएगा, रिबन भी बोला जाता है। ठीक है, आप अकेले सिर्फ स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ के मत जाइए, रिबन भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके नीचे वाली पट्टी को फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। मतलब रिबन के अंदर दोनों आएगा, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेट करना हो तो ये, और स्टैंडर्ड टूल बार ये हमने बताया था। स्क्रॉल बार होता है, ये कर्सर होता है, चमकता है, ब्लिंक करता है। इसमें आपको पता चल जाता है यहां से टाइप करना शुरू कर। अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहां से टाइप होगा। अगर ये बीच में ब्लिंक करने लगेगा ना, बीच में, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो बीच से टाइप होने लगेगा। ये कर्सर है, ब्लिंक करता है, यहां से पता चलता है कहां से लिखना है। नीचे स्टेटस बार हमने बताया था, ये स्टेटस बार। अब वर्किंग एरिया यहां होता है, ये आपका पूरी जो व्हाइट एरिया देखा है, वर्किंग एरिया, यही टाइप करना पड़ता है, यही चीजें आपका पेज बनेगा, यहीं पे आप डेटा डालोगे, यहीं पे आप इमेज डालोगे, तो ये वर्किंग एरिया है। ठीक है, ये वर्किंग एरिया है। ये कर्सर हमने बताया था, ये रूलर्स हैं, स्केलिंग है। ये स्केल, इंग्लिश में स्केल को क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं। आप कभी दुकान पे जाओगे, स्टेशनरी बोलेंगे सर रूलर दे दो, तो वो आपको एक स्केल दे देगा, 6 इंच की स्केल, मतलब 15 सेंटीमीटर की। तो ये रूलर है, इसको रूलर कहते हैं। ये किस काम आता है? ये जो देख रहे हो ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसको अगर लेफ्ट टू राइट करोगे ना, मतलब इधर से उधर करोगे ना, तो ये कर्सर इधर से इधर चला जाएगा। लिखना कहां से, उसके लिए इसका यूज करा जाता है कई बार। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा आपको एक पेज दिखा दिया MS वर्ड 2003 का। ठीक है, हम आपको अपना बता देते हैं। अब ये तो हमने आपको 2003 का दिखा दिया। आज जो हम यूज कर रहे हैं, जो ज्यादातर डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, वो कैसा होता है MS वर्ड। हमने एक फाइल खोली, व्हाट इज अ कंप्यूटर। ठीक है, अब ये ऐसा दिखता है। हम इसको जूम तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये एक आइकन है, फाइल हटा दिया गया है, फाइल की जगह ये डाल दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट का आइकन, MS का आइकन। अब फाइल हट गया, उसमें फाइल था। देखिए, इसमें फाइल था। ठीक है, फाइल था। अब फाइल को हटा के क्या कर दिया गया? ये वाला कर दिया। अब मैं इसको दबाऊंगा ना, प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये फाइल ऐसे खुलेगी। ठीक है, नया लेना है कुछ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, नया बिल्कुल न्यू विंडो लेनी है अपन को, नया बिल्कुल ब्लैंक, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट लेना है आपको कोई वर्किंग वर्ड में, तो कहां पे जाएंगे? तो न्यू पे जाएंगे। ओपन लेना है, ओपन मतलब कंप्यूटर के अंदर पहले से ही सेव है कोई फाइल, उसको सिलेक्ट करके लाना है यहां पर, तो ओपन का यूज करेंगे। सेव, आप जो भी टाइप कर रहे हो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव एस नई फाइल है, सेव और सेव एस में क्या अंतर है आप देख लीजिएगा। सेव और सेव एस में यह है, जो ऑलरेडी सेव्ड चीज है ना, उसे बार बार सेव करना हो तो सेव पे जाएंगे। जिस फाइल को आपको फर्स्ट टाइम सेव करना है तो सेव एज कहां सेव करना है? एक बार सेव हो गई तो अब आपको सेव एज में नहीं जाना पड़ना है। एक बार सेव एज कर लिया तो उसके बाद कुछ भी चेंजेस करते हो सिर्फ सेव बटन दबाना पड़ता है। इसकी जो शॉर्टकट की है ना, वो कंट्रोल एस है। ठीक है, इसकी भी शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। पहली बार जब सेव होगा तो बाय डिफॉल्ट सेव एज ले लेगा, बार बार सेव कर रहे हैं तो सेव पे लेगा। फाइल में ही मिलता है आपको प्रिंट का ऑप्शन, फाइल में। ये इसको फाइल बोला गया, इसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ये फाइल है। हाँ, फाइल को ही बोला जाता है प्रिंट का ऑप्शन। ठीक है, आइए हम एक एक फाइल देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है खोल के। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। सेव एज का है, किस में सेव करना है? वर्ड में सेव करना है तो वर्ड में सेव करेंगे, पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट का कमांड कहां से आता है? फाइल में आता है। प्रिंट, क्यों? प्रिंट प्रीव्यू। हमको कोई फाइल बनाई है, हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखेगा? A4 साइज में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये दिखाई देता है। प्रिंट प्रीव्यू में गए अभी हम। ठीक है, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर दिया। ये हमने आपको फाइल बता दी सारी, और क्लोज करना है तो यहां से क्लोज क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल चली जाएगी, खत्म। ये वर्ड फाइल चली जाएगी, क्लोज हो गया वो। ठीक है, आइए थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। होम, दिस हैज ऑप्शंस लाइक फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट, बुलेट्स, लाइन स्पेसिंग, एक्स्ट्रा। ये सब चीजें कहां करनी पड़ेगी? होम क्लिक पे, होम
जो बटन है होम बटन पर करनी पड़ी। ऑल द बेसिक एलिमेंट्स व्हिच वन में नीड टू एडिट देयर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल अंडर द होम ऑप्शन। जो भी बेसिक नीड्स है आपको जो चेंज करने, जो बेसिक्स चेंज करने होते हैं, जो बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जो मेन है चेंजेस, वो होम में आएगा। ठीक है, अब कहोगे होम दिखा दो, तो लाइए आपको होम ही दिखा देते हैं। ये रहा होम, ये होम से जितना भी आ रहा है ना, ये हमने होम दिखा दिया। जितना भी आ रहा है ना, होम पे क्लिक किया हमने, तब जाके ये होम का ये आ गया पूरा। बेसिक चीजें करनी है हमने। स्टाइल कौन सी, किस स्टाइल का हमें फॉर्मेट लेना है, टाइपिंग का मोटा ले, मतलब टाइम्स स्टाइल में लेना है, अलग डिजाइन में लेना है, उसके लिए हिंदी में भी कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ आएगा। साइज क्या है, 11 साइज चल रहा है। हम इसका साइज बढ़ाना चाहें तो हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। अगर हमने सबको सिलेक्ट किया तो हम साइज, ये बताइए साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है साइज। जो जो सिलेक्ट किया वो साइज के लिए, अभी तो 11 था, हमने 11 ले लिया। अब हमने ना इसकी डिजाइन, वो स्टाइल, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया। अल्जेरियन में लिखना है, अल्जेरियन में लिखना है ऐसे लिख दोगे, एजेंसी में लिखना है ऐसे लिख दोगे, एरियल में लिखना है ऐसे लिख देंगे। अभी बाय डिफॉल्ट कैलिबरी में है। ठीक है, ये इसकी स्टाइल होगी। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड पर दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर देंगे, सब पे अंडरलाइन आगे देखिए। ठीक है, इटैलिक करना है तो ई आई पे दबाएंगे, यार आइकन है तो इटैलिक हो जाएगा। ये सब फॉर्मेटिंग है इसकी, बेसिक फॉर्मेटिंग जो आपको करने के लिए करना हो उसके लिए है। ठीक है, अब हम इंसर्ट बटन देखते हैं। इंसर्ट में क्या यूज करते हैं, टेबल, शेप्स, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, हेडर्स, ये सब इंसर्ट में यूज होता है। याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं आप। टेबल्स कहां मिलेगी, इंसर्ट ऑप्शन में मिलेगी। शेप्स में मिलेगी, इमेजेस भी आपको इंसर्ट में मिलेगी। चार्ट्स डालने हैं, खूब सारे चार्ट्स, वो भी आपको इंसर्ट में मिलेगी। ग्राफ्स डालने हैं तो वो भी आपको इंसर्ट में मिलेगी। हेडर फुटर भी आपको डालना है, वो भी आपको इंसर्ट में मिलेगा। हेडर फुटर क्या होता है, जो नीचे, हेड मतलब हेडर, सर की तरफ की चीज है। ऊपर को कोई अपन को एक लाइन डालनी है और हर पेज पे वो बाय डिफॉल्ट आए, उसे कहते हैं हेडर। एक छोटी सी हेडिंग हमेशा बनी रहेगी हर पेज पर। ठीक है, फुटर, फुटर मतलब पैरों की तरफ, मतलब पेज के नीचे की तरफ। फुटर एड्रेस आ जाएगी, कहां से इस जगह पहुंचे, आपका नाम आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, या ऐसी चीज जो हर पेज पे नीचे की तरफ दिखाई दे। आपने कई डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, एक पट्टी हमेशा हर पेज पे दिखाई देती है नीचे को, वो फुटर होता है। वो फुटर इसलिए यूज करते हैं, आपको ये पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में किस जगह से है। पूरा एड्रेस लिखा रहता है बहुत छोटे में, उसे कहते हैं फुटर। ठीक है, फुटर दिखा देंगे आपको। पेज नंबर डालने हैं, पेज नंबर भी आ जाएंगे, इंसर्ट से आते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट की देयर इंक्लूड द इंसर्ट कैटेगरी। इंसर्ट में क्लिक करेंगे तब आएंगे। आइए आपको एक बार इंसर्ट दिखा देते हैं कैसा होता है इंसर्ट। ये रहा, अभी तो होम पे है, हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिएगा ये इंसर्ट पे पूरी रिबन चेंज हो गई। ठीक है, पूरा टूल बार, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार था, पूरा चेंज हो गया। ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज, एक सेकेंड, अरे 12-14, ब्लैंक पेज ले, सॉरी, हाँ ब्लैंक पेज लेना है। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक करना है तो यहीं से होता है इंसर्ट से। टेबल लेनी है, इंसर्ट से आप टेबल ले सकते हो। कोई सी भी टेबल लेनी है तो इंसर्ट से ले सकते हो। टेबल डालनी है आपको तो टेबल डाल सकते हो। ये टेबल देखो, टेबल आ रही है ना, आपको दिख रही है टेबल, ये टेबल, ये इंसर्ट से बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे टेबल सिलेक्ट करता जा रहा हूं वैसे वैसे टेबल आ रही है। कितने कॉलम्स, कितने रो की टेबल लेनी है, वैसे वैसे टेबल्स आ रही है। देखें टेबल्स। पिक्चर डालनी है तो मैं कहीं से भी पिक्चर ले सकता हूं। ठीक है, उठा के डाल सकता हूं पिक्चर। शेप्स डालने मेरे को दुनिया भर के, ये सारे शेप्स में डाल सकता हूं, जो भी शेप्स डालने हैं। चार्ट डाल सकता हूं मैं, इसमें दे सकता हूं। हाइपरलिंक, हम बताएंगे हाइपरलिंक भी इससे डाला जा सकता है, इंसर्ट से। बुकमार्क भी इंसर्ट से डाला जा सकता है। हेडर फुटर भी इंसर्ट से ही आते हैं। आपको हेडर फुटर डालना है, ये नीचे डॉक्यूमेंट की तरफ में, नीचे की तरफ को हेडर में, ये ऊपर की तरफ को, सॉरी ऊपर की तरफ को ये लिखा आएगा, हर पेज में लिखा आएगा, जो आप लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो, ये ऐसे। ठीक है, हेडर फुटर। फुटर डालना है, फुटर ऐसे आएगा नीचे की तरफ को, कुछ भी टाइप कर सकते हो फुटर में, नीचे की तरफ को, ये फुटर होता है। ठीक है, उसका डिजाइन आप डिस्प्ले ले सकते हो, डिजाइन कैसा लेना है आपको, ये भी है। इंसर्ट में जा रहे थे अभी, इंसर्ट फुटर। पेज नंबरिंग करनी है तो इंसर्ट से होगी। कोई नया टेक्स्ट बॉक्स डालना है बीच में, वो भी हो सकता है। आर्ट डालनी है, वर्ड आर्ट, ऐसे डिजाइनिंग देनी है अपन को, ये भी इंसर्ट से ही होता है। कुछ सिंबल्स डालने हैं, वो भी ऐसे सिंबल्स इंसर्ट से ही आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंसर्ट को पकड़ेंगे तो काफी कुछ कर सकते। डिजाइन होता है, हमें कोई डिजाइनिंग करनी हो, हमने देखा था, वो यूज करा जाता है। पेज लेआउट, पेज लेआउट, अंडर द पेज लेआउट टैब कम्स ऑप्शंस लाइक मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, कॉलम्स, लाइंस एंड इंडेंटेशन। पेज लेआउट देख लेते हैं अपन। ये रहा पेज लेआउट, हम पेज लेआउट पे गए,
ये पेज सेटअप पेज लेआउट में आता है। पेज लेआउट, पेज कैसा दिखना चाहिए, मार्जिन्स मतलब बॉर्डर की तरफ मार्जिन कितनी होनी चाहिए, इस तरफ कितनी मार्जिन होनी चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए बीच का हिस्सा, इस तरफ गैप होना चाहिए A4 साइज में, वो करना है। ये बहुत कम गैप होना चाहिए, पूरा का पूरा डेटा उस पर आ जाए, ये मार्जिन करनी पड़ती है। जब हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे ना, आइए हम आपको मार्जिन प्रिंट प्रीव्यू में दिखाएं किस तरीके से दिखती है। ये पेज है तो ये इसे कहते हैं मार्जिन्स। ये मार्जिन्स कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा, इसको चेंज कर सकते हैं आप। ऊपर का हिस्सा ये मार्जिन्स, नीचे कितना गैप आना चाहिए एक पेज में, जब प्रिंट दोगे A4 साइज के पेज में कितना गैप आना चाहिए, उसको कहते हैं मार्जिन्स। ये होते हैं मार्जिन्स, ठीक है। ये मार्जिन्स देखा हमने। ये पेज लेआउट के अंदर होता है, एक ऑप्शन होता है मेन्यू बार में पेज लेआउट। पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क वगैरह डालने हैं आपको तो पेज बैकग्राउंड में डालोगे। पेज में बॉर्डर बनानी है एक ऐसी बॉर्डर, तब आप ऐसी बॉर्डर बनानी है पेज के ऊपर, तब आप पेज बैकग्राउंड में जाएंगे। पेज लेआउट के अंदर पेज बैकग्राउंड, ठीक है, लिखा हुआ नीचे पेज बैकग्राउंड, ठीक है। फिर इंडेंट का फंक्शन होता है लेफ्ट टू राइट। इंडेंट क्या होता है, आइए हम आपको इंडेंट बता देते हैं। कितना, जैसे यहां पे आपने सेलेक्ट किया, ये फाइल है, आंसर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। ये लिखा है, ठीक है, आंसर। अब मैं यहाँ पे 0 है, लेफ्ट, ये लेफ्ट ही है। अब मैं इधर 2 दे दूं, कम हो गया, और बढ़ाता जाऊं, इंडेंट इधर हो रहा है, आउटडेंट इस तरफ हो रहा है, बाहर अंदर को जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है 0.4, 0.5, 0.6। ये इंडेंट होता है। इंडेंट, डेंट करना, डेंटिंग करना है, इस तरफ को धक्का देना, ठीक है। ये चीज आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आप टैब से भी कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड में टैब की दबा देंगे ना, तब ये आगे को सरक जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने टैब दबाया, टैब दबाने पे ये होता है ऐसे, ठीक है। टैब की का भी यूज करता है, इसको कहते हैं इंडेंट। ये लेफ्ट इंडेंट होता है और ये राइट इंडेंट होता है। शब्दों को इस तरफ करना है तो राइट इंडेंट, पैराग्राफ या लाइंस को इस तरफ करना है तो ये लेफ्ट इंडेंट, इंडेंटिंग कहलाती है। इस तरफ को इंडेंट करने को कहते हैं इंडेंटेशन, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। ये वर्ड याद रख लीजिए, आ सकता है, इसीलिए पूछा, बताया हमने, ठीक है। हमने बोला इंडेंटेशन, स्पेसिंग, कॉलम्स, ये सब किए जाते हैं। रेफरेंसेस, दिस टैब इज द मोस्ट यूजफुल टैब फॉर दोज हु आर क्रिएटिंग अ थीसिस। जो थीसिस बना रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, या कोई मेल करने के लिए बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, किताब, बुक्स लिखना, थीसिस बनाना, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना, लेंदी डॉक्यूमेंट्स लिखना, उसको मेल करना या उसको पब्लिश करना, उसमें ये रेफरेंसेस के काम आते हैं। नाम लिखना, अपना कैप्शंस आना, बिब्लियोग्राफी, कौन कौन सी किताबें हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, ये रेफरेंस ऑप्शन लेना पड़ता है, तब ऐसा होता है। आइए रेफरेंस ऑप्शन अपन देखते हैं कहां है। ये रहा रेफरेंस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा रेफरेंस। ये टेबल अपडेट करना, इंसर्ट फुटनोट डालना, फुटनोट तो उसमें भी डालते थे, इंसर्ट में इसमें भी रहता है, बुक्स के लिए। बिब्लियोग्राफी बुक्स के लिए बनाया गया था, इसमें मेलिंग भी होती है, कैप्शंस, ठीक है। मेलिंग के लिए अलग है, सॉरी, मेलिंग के लिए अलग ऑप्शन है, सिर्फ रेफरेंसेस के लिए, बुक्स लिखने के लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए है, मेलिंग के लिए अलग एक आइकन दे रखा है, ठीक है। रिव्यू, रिव्यू मतलब जो भी आपने बनाया उसको चेक करना, दोबारा देखना। स्पेलिंग चेक, कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया, उसके लिए स्पेल चेक का ऑप्शन होता है। ग्रामर, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इट हैड टू या इट इज बीन लिख दिया तो ये गलत है, इंग्लिश ग्रामर में मिस्टेक है, तो बता देगा, वहां पर रेड लाइन आ जाएगी, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। थिसॉरस, डिक्शनरी के सही वर्ड यूज करें या नहीं करें, उसको चेक करता है। कितने वर्ड है, ज्यादा वर्ड तो नहीं हो गए आपके एक पैराग्राफ में, उसको काउंट करता है। लैंग्वेज कौन सी, हिंदी इंग्लिश कौन सी है, वो पकड़ता है। ट्रांसलेशन करता है, हिंदी को इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए भी रिव्यू का काम आता है। कमेंट्स डालने कुछ तो उसके लिए भी होता है। ये रिव्यू टैब होता है, ठीक है। इसमें बहुत फायदा मिल जाता है, जब आपको ज्यादा चीजें नहीं पता तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑटो करेक्ट कर देता है रिव्यू में, ठीक है। ये रिव्यू देख लेते अपन एक बार। ये मेलिंग हो गई, पहले हम मेलिंग की बात करते हैं, मेल डालना, किसी को कोई डेटा बनाया, मल्टीपल लोगों को मेल चला जाए, उसके नाम लिखना, किन किन को मेल करा उसकी पूरी चीज आना। ये एनवेलप फॉर्म में देना है, लेटर फॉर्म में देना है, ये भी यहां से पता चल जाता है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख रहे हैं, मेल के लिए काम आती है, ये इतना यूज नहीं होती, लोग ईमेल से यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिव्यू जो हम पढ़ रहे थे, स्पेलिंग ग्रामर करेक्ट के लिए ये होता है। कोई भी चीज स्पेलिंग, जैसे रेड रेड दिख रहा है ना आपको नीचे रेड रेड, तो ये कनिष्क जो नाम है ना, ये इसने पकड़ा नहीं है, ये नहीं रीड करा थे सोरस ने, इसके सिस्टम की डिक्शनरी में ये नहीं है, इसलिए रेड रेड लाइन आ रही है। कैसे सही करो, लेकिन वो तो नाम है ना, अगर ये कोई डिक्शनरी का वर्ड होता तो हम इसे करेक्ट भी कर लेते, लेकिन ये इसलिए इंडिकेशन देता है। ये होता है आपका रिव्यू में, ठीक है।
तो आपसे पूछे स्पेलिंग ग्रामर ग्रामर कहाँ है, वो रिव्यू में है। थिसॉरस कहाँ है, डिक्शनरी चीजें कहाँ है, वो भी रिव्यू में है। ठीक है, एक और आइकन देख लेते हैं, व्यू ऑप्शन देख लेते हैं मेन्यू बार में। व्यू कैसा दिखेगा, व्यू जूम करना है नहीं करना है, कितना जूम करना है, उसके लिए एक पेज दिखाना है तो ये, दो पेज दिखाना है तो ये पेज की विड्थ को एडजस्ट करना है, तब ये पूरा पेज आ जाए, विड्थ सहित मेंटेन हो जाए। ये होता है आपका रिव्यू। रिव्यू नहीं, व्यू में होता है ऐसा। ठीक है, नई स्प्लिट करना है चीजों को, विंडोज को, तो ये भी व्यू में आता है। मैक्रोज वगैरह भी व्यूज में डलते हैं। वेब पेज के लेआउट में रखना है तो ऐसे दिखेगा, वेबसाइट पे आप डालोगे तो ऐसे दिखेगा। फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, दोनों पेज एक साथ आ जाए, ऐसे किताबों में होता है, पेज ना पलटने पड़े, तब ये ऐसा होता है। ठीक है, एस्केप दबा के पीछे चले गए। प्रिंट लेआउट, प्रिंट फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा। चलिए, ये हमने पता, और आपको यहां से भी नीचे भी पता चल जाता है, नीचे साइड पे भी यही ऑप्शन है। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना तो आपको यहां भी मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही मिले, बॉटम राइट में भी ये होता है, जूमिंग का फंक्शन होता है। आप जूम कितना करना चाहते हो आप कर सकते हो, कम जूम करना है कम कर सकते हो, ज्यादा जूम करना है ज्यादा कर सकते हो, और जूम करना है 500 तक जाता है जूमिंग। ठीक है, एक पेज में देखना है, एक पेज में देखिए, मल्टीपल पेजेस में देखना है, मल्टीपल पेजेस में देखिए। ठीक है, वेबसाइट के रूप में, वेबसाइट में कैसे दिखाएगा तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट में ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये, और आपको इसे ड्राफ्ट फॉर्मेट में देखना है तो ये ऐसे दिखेगा। चलिए, ये हमने आपको व्यू बता दिया। वापस हम होम ऑप्शन पे जाते हैं। टाइटल बार हमने बता दिया, रूलर्स बताया था हमने आपको, एक बार और देख लेते हैं। दो तरह के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रूलर अपीयर्स जस्ट बीनीथ द रिबन, रिबन के जस्ट नीचे जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। ये मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए काम आता है। हमने आपको बताया था मार्जिन, ये इतना हिस्सा, और ये लेफ्ट मार्जिन है, वो राइट मार्जिन है, ये मार्जिन को कम करने के काम आता है रूलर। रूलर को हमने बोला था स्केल। ठीक है ना, वर्टिकल रूलर अपीयर्स ऑन द लेफ्ट एज, लेफ्ट साइड को, इस तरफ को दिखता है वर्टिकल रूलर, उस तरफ को नहीं। आपसे पूछा जाए वर्टिकल रूलर किस तरफ होगा कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, तो आप बताएंगे लेफ्ट को, राइट को नहीं होता, भी हम दिखा देंगे आपको, है ना। एज ऑफ द वर्ड विंडो एंड इज यूज्ड टू गेस द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑन द पेज। पेज को कितना वर्टिकली ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे करना नहीं है, कितना मार्जिन छोड़ना है, उसके लिए होता है। हेल्प का भी एक आइकन होता है, कभी आप फंस जाओ तो हेल्प का यूज दबा सकते हो, ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको हेल्प में। आइए, हम आपको क्या दिखा रहे थे, रूलर दिखा रहे थे। ये क्या है, रिबन के जस्ट नीचे क्या है, रूलर। 1 2 3 4 5 6 इंचेस में लिखा है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, एक स्केल का फॉर्मेट, 1 से लेकर 6 तक एक स्केल आती है छोटी वाली, उसका है। ये लेफ्ट टू राइट को एडजस्ट करता है, लेफ्ट और राइट को। लाइक करके दिखा देते लेफ्ट और राइट को। ठीक है, हमने यहां रखा, हमने इसको पहले तो जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम आउट किया, हमने इसको यहां रखा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, ये पहुंच गया लेफ्ट, राइट की तरफ को, मतलब लेफ्ट वाला मार्जिन राइट की तरफ पहुंच गया। हमने वापस इधर रखा 1 इंच पे, तो यहां आ गया। हमने पर्टिकुलर वाले को पकड़ा, एक को, वो इधर हो गया। ये चेंजेस के काम आता है। ठीक है, ये आपके मार्जिन एडजस्ट करने के लिए होता है। राइट वाले को करेंगे तो ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे वाले, लेफ्ट वर्टिकल वाला ये रहा, ये रहा वर्टिकल वाला। इस तरफ दिख रहा हो तो अच्छी बात है, यहाँ पे होता है इंचेस, आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको छोटा करके दिखा देते हैं। आइए, ये रहा वर्टिकल वाला रूलर। रूलर दोनों तरफ होते हैं, सिर्फ ऊपर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल भी होता है रूलर। ठीक है, ये यूज होता है। रूलर को याद रखिए, रूलर पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पहले से आता आ रहा है, रूलर तो फेमस रहा है, रूलर को मत भूलिएगा। ठीक है, हेल्प का भी बताया था हमने। आइए, हेल्प बटन का, हेल्प बटन जो होता है वो कहीं आपको नहीं दिख पाए, ठीक है ना, ये रहा हेल्प, ये एक आइकन है हेल्प। ठीक है, इस तरफ कोने में छुपा हुआ है, आपको दिख जाए तो हम कैसे बताएं आपको, लाइए हम छोटा करके दिखाते हैं आपको, शायद दिख जाए आपको। ये हेल्प, ये रहा हेल्प। ठीक है ना, ये रहा हेल्प, ये क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में होता है हेल्प का बटन। कोई पूछेगा क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में कौन सा बटन है, हेल्प है, होम है, इंसर्ट है, मेल है, रेफरेंस है, तो आप बताएंगे हेल्प।
हेल्प का बटन होता है क्वेश्चन मार्क में। और अगर आपको ऐसे ढूंढने में दबाने में दिक्कत हो रही है ना, तो F1 दबा दीजिएगा। ये दब गया, हेल्प खुल गया, F1। F1 भी एक शॉर्टकट की है हेल्प की, F1 दबा देंगे। अब देखो लिखा आ गया, वर्ड 2007 इज नाउ रिटायर्ड, हो गया है। अब आप है ना अपग्रेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पे करिए। अब इसको मैं करूंगा तो 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे मुझे, ठीक है। अब जब काम सस्ते में हो रहा है तो मैं क्यों पैसे दूं। ऐसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है, कोई नहीं देता 365 का पैसा, सरकार सब वर्ड 2007 में चला रही है ठीक है। तो ये वर्ड हेल्प है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो ये पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा, पहले पैसे भरो फिर अपडेट करो। ये हमने आपको हेल्प भी बता दी। देखते हैं और क्या है। जूम कंट्रोल, जूम कंट्रोल लेट्स यू जूम इन फॉर क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट। द जूम कंट्रोल कंसोल स्लाइड, हमने आपको प्लस माइनस जूम बताया था आपको, ठीक है ना। ये रहा जूम, ये फंक्शन होता है जूम का। ये माइनस दबाओगे तो कम होगा, प्लस दबाओगे तो और जूम होता जाएगा, ठीक है। जूम, जूम का फंक्शन है ये। जूम के बटन क्या है, हमने आपको सारे बटन बताए थे, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, रीडिंग व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये कहां मिलते हैं, व्यू बटन, जूम के बगल में जो बटन होता है ना वहां मिलते हैं। प्रिंट लेआउट में देखना है, फुल स्क्रीन में देखना है, वेब में देखना है, वेबसाइट में कैसा दिखेगा, आउटलाइन में देखना है, ड्राफ्टिंग व्यू में देखना है। ये है बस, ये तो याद करने की चीज है, उसकी फुल फॉर्म पूरा डिटेल मत पढ़िएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट एरिया हमने बताया था, बीच का एरिया जो होता है ना वो डॉक्यूमेंट एरिया होता है। कौन सा एरिया, ये जो पूरा व्हाइट एरिया है ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट एरिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ये डॉक्यूमेंट एरिया है, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट एरिया देख लिया। और क्या है, स्टेटस बार हम बता चुके, नीचे की पट्टी होती है स्टेटस बार। ये कितने, कौन से पेज पर हो आप, पहले पेज पर हो। अगर मैं 8वें पेज पे चले जाऊंगा ना तो पेज 1 ऑफ 10 की जगह पेज 8 ऑफ 10 आ जाएगा, ठीक है। अरे यार ये नीचे को ऊपर हो गया, चलो इसको एक बार शॉर्ट छोटा करके दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्टेटस बार है। पेज नंबर 1 पे हैं आप, 10 पेज है, ये बता रहा है कितने पेज है, 10 में से एक पेज पहले पेज पे है और टोटल 10 पेज है, 10 में से पहले पेज पर है। कितने वर्ड टाइप कर लिए हमने, 1672 वर्ड टाइप कर लिए एक पेज में या टोटल। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इंग्लिश यूज कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये आपका जूम वाला बटन है, ये पेज लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट लेआउट, फुल रीडिंग लेआउट, आउटलाइन लेआउट, ये लेआउट है, ये आपका वो है, ये स्टेटस बार कहलाता है, ये स्टेटस बताता है आपका, ठीक है। Status bar, dialog box, launcher. This appears very small arrow in the lower right corner of many group on the ribbon. Clicking this button opens a dialog box or task pane that provides more options about the group. चलिए देखिए, ये लोअर राइट कॉर्नर ऑफ मैनी ग्रुप्स में होता है रिबन के। ये रहा रिबन, हमने बताया था ये रिबन है। ये क्या है, डायलॉग बॉक्स, यहाँ बॉटम राइट में होता है डायलॉग बॉक्स, सब जगह होता है। लाइए इनको दबाना शुरू करें, कैसा लगता है, ठीक है। ये इसका ऐसा खुल जाएगा। आपने फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स खोला है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोला है, तब ये खुल जाएगा पूरा उसका। आप इसमें और अच्छे से एडिट कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स की खासियत है। डायलॉग बॉक्स आप सिस्टम पूरा तरीके से खोल नहीं पा रहे, शॉर्ट में नहीं कर पा रहे तो डायलॉग बॉक्स खोल लो, ठीक है। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खोल लिया मैंने, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खुल गया, ये क्लिक करा तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खोल लिया। कितना मार्जिन रखना है लाइंस के बीच में, ठीक है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, 2 वर्ड 2 इंडेंटेशन भी पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। अलाइनमेंट कितना रखना है, ये एक पैराग्राफ और डिटेल में कर सकते हैं आप। इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन ब्रेक, लाइन एंड पेज। हम किसके में गए थे, ये डायलॉग बॉक्स लेके कहाँ हमने खोला था, पैराग्राफ वाले में, ठीक है। ये डिजाइनिंग है, स्टाइल्स है, स्टाइल्स को डिजाइनिंग कहते हैं। स्टाइल्स, इस किस स्टाइल में रखना है आपको, ये है, इसका भी डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। अब हम आपको जस्टिफिकेशन बता देते हैं, ये आइकन्स क्या है। अगर यहां पे क्लिक है ना, तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, अब ये यहां पे क्लिक है,
ये अब लेफ्ट साइड में, अभी हम इसको राइट वाले में रखते हैं जस्टिफाई, तो ये राइट में चला गया, ये लेफ्ट में चला गया। हर कोई लेफ्ट में ही देखेगा ना, ये बीच में चला गया, सेंटर में कर दिया। अगर किसी को सेंटर में रखना है तो बीच में कर दिया। अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है, प्रॉपर रखना है, पहले तो ये ऐसे था, देखिए लाइन टूटी फूटी थी, ये यूजफुल यहाँ है, द आगे निकल गया और ये इनपुट आगे निकल गया और ये पीछे रह गया, ये सीक्वेंस में नहीं है। अब इसको सुंदर नहीं दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है, इसको सुदूर और सुंदर दिखाना है, अच्छा दिखाना है ना, ब्यूटीफाई करना है, तो ये ऐसे इसको कराया ना, जो इसे कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई बटन बहुत इंपॉर्टेंट, 99 डॉक्यूमेंट जस्टिफाई करना पड़ता है। कोई भी देख के बताएगा आपने इसे जस्टिफाई नहीं किया है, आपने इसे सही नहीं रखा है। अब ये सारी लाइनें बराबर है, ये लाइन बिल्कुल बराबर, पहले आड़ी टेढ़ी थी, अभी बिल्कुल देखो यहां से बराबर है, यहां से बराबर, इसे कहते हैं जस्टिफाई। ये वाला आइकन दबाएंगे बिल्कुल, तो ये जस्टिफाई कहलाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई है। ठीक है, जो अनजस्टिफाई है, जो डॉक्यूमेंट जस्टिफाई नहीं है, वो दिखाते हैं। ये देखिए कहां जस्टिफाई है, आड़ा टेढ़ा है बिल्कुल ही। लाइए इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं, अभी आपके सामने कर देते हैं। ये कर दिया, जस्टिफाई हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है, एक लाइन में सब कुछ एक प्रॉपर दिख रहा है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है जस्टिफाई क्या है। डायलॉग बॉक्स हो गया। शॉर्टकट कीज याद कर लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं टिक कर देता हूं। कोई भी चीज को करिए और पीछे जाना है, मतलब हटाना है, कैंसिल, एक्शन को कैंसिल करना है, एस्केप दबा देंगे कहीं भी कैंसिल हो जाएगा। अंडो करना है, वापस जाना है, कंट्रोल जेड दबाइए, अंडो हो जाएगा, पीछे वाला पिछला एक्शन पे आ जाएंगे। आगे वाले फॉरवर्ड वाले एक्शन पे जाना है, जो थोड़ी देर पहले आपने एक्शन किया था उसको करना है आगे वाले एक्शन पे, पीछे जा चुके हैं, अब आगे वाले एक्शन पे जाना है तो रीडो करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई। ठीक है, नेक्स्ट विंडो में हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था, ऑल टैब का यूज करते तो नेक्स्ट विंडो होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज द एक्टिव विंडो, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, कौन सी विंडो क्लोज करूं, चलिए ये विंडो क्लोज करी मैंने, कंट्रोल डब्ल्यू दबा दूं, बंद हो गई, कंट्रोल डब्ल्यू दबा के। अगर कंट्रोल नहीं दबा रहे तो ऑल्ट भी दबा सकते हो, गलत लिख दिया गया, कंट्रोल F4 की जगह ऑल्ट F4 है। कंट्रोल डब्ल्यू या ऑल्ट F4 दबाएंगे तो तब विंडो क्लोज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रीस्टोर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, टास्क पैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शिफ्ट F6 का। ठीक है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर द विंडो F10 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बता देते हैं। जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं उसी की बात कर रहे हैं। कंट्रोल एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई विंडो खोलनी है तो कंट्रोल एन दबाएंगे। आइए कंट्रोल एन दबाते हैं फटाफट। कौन सी विंडो, जैसे ये है, ठीक है ना, अब हमें ये नहीं, ये तो हमारी वो फाइल हो गई, ये है। ठीक है, कंट्रोल एन दबाया, नया डॉक्यूमेंट खुल गया, MS वर्ड का नया डॉक्यूमेंट खुल गया। कंट्रोल एन दबाते ही देखिए आपके सामने खुला है। ठीक है, ये कंट्रोल एन का यूज करके होता है। ये मैं ऑल टैब दबा रहा हूं, स्विचिंग द विंडोज, ये भी एक बन सकता है क्वेश्चन। स्विचिंग द विंडो ऑल टैब, प्रीवियस वाले में लिखा था ऑल टैब, ये देखिए ऑल टैब लिखा है हमने, ऑल टैब। ठीक है, स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, ये ऑल टैब से कर रहा था मैं। कंट्रोल एन हो गया, ओपन अ डॉक्यूमेंट। आपके कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, आपके कंप्यूटर में ओपन, फाइल में ओपन ना करने की वजह आप सीधे ओपन करना चाहते हो शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल ए का, कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू हमने पता है क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, ऑल्ट F4 और कंट्रोल डब्ल्यू दो में से कोई भी एक चीज दबा लीजिए, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेव अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस, कुछ भी टाइप करेंगे उसे सेव करना होगा तो कंट्रोल एस का यूज करा जाता है, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। मैंने जितने अभी एडिट करा है ना, अभी मैं कंट्रोल एस दबाता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सेव करना है, कहीं में से क्लोज हो गया और सेव नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एस जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकट की तो रट्टा मारनी पड़ती है और कोई तरीका भी है भी नहीं। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल भी, किसी को भी बोल्ड करना है, लाइए बोल्ड करके दिखाते फटाफट। कुछ भी बोल्ड करना है आपको, ये लाइन है, हर्षवर्धन द किंग ऑफ कन्नौज नॉर्थ इंडिया बिलोंग टू पुष्यमित्र डायनेस्टी। कंट्रोल बी दबा रहा हूं मैं, और मैंने कंट्रोल बी दबाया, बोल्ड हो गया। वापस दबाया कंट्रोल बी तो बोल्ड चला गया, फिर से दबाया तो ये बोल्ड हो गया। आपके सामने हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, हटा देता हूं, ये ऐसे होता है, कंट्रोल बी का यूज ऐसे होता है। कंट्रोल बी हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। कंट्रोल आई, इटैलिक, किसी चीज को अलग से दिखाना है, इटैलिक का यूज करते हैं, कंट्रोल आई। आइए कंट्रोल आई दबाते हैं। अगर कंट्रोल बी नहीं दबा पा रहे हो तो ये बटन दबा देना। ठीक है, आई पे दबाना, कंट्रोल आई। अब हमने इसी को इटैलिक करना है, कंट्रोल आई दबाया, हो गया इटैलिक, चेंज हो गया। वापस दबाया, नॉर्मल पे आ गया, फिर कंट्रोल आई दबाया, इटैलिक हो गया, फिर वो नॉर्मल पे आ गया। कंट्रोल आई नहीं दबा पा रहे हो तो होम में जाके ये बटन दबा दीजिएगा, आई। ठीक है,
कंट्रोल यू अंडरलाइन भी देख लेते हैं, कंट्रोल यू दबाया, अंडरलाइन हो गई उस पर, देखिए अंडरलाइन हो गई, पहले अंडरलाइन नहीं थी, ठीक है, वापस अंडरलाइन हटानी है तो कंट्रोल यू दोबारा दबा दिया, ठीक है, नहीं तो अंडो कर लिया, और अगर करनी है तो चाहो तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो अंडरलाइन, कंट्रोल यू हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल, तीनों पढ़ा दी हमने, आई बी आई यू तीनों पढ़ा दी हमने आपको, ये बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है तो कर लीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके तो ये कीज का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉपी पेस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, बढ़ाया था पिछली बार, कॉपी करनी हो किसी चीज को, फिर कंट्रोल कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट भी तो करोगे, तो कंट्रोल वी दबाओगे उसे पेस्ट करने के लिए, किसी को कट करके पेस्ट करना, हटाना ही और दूसरी जगह रखना है तो कंट्रोल एक्स दबाओगे, फिर कंट्रोल वी दबाना पड़ेगा, ये कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मत छोड़िएगा। प्रिंट एंड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना है, सीधी सी बात है, तो कंट्रोल पी दबा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है, कंट्रोल पी दबा के प्रिंट दे दो, कोई नहीं जाता अंदर सिस्टम में जाके ऊपर आइकन को फाइल को क्लिक किया, फिर प्रिंट पे क्लिक किया, फिर प्रिंट करा, फिर उसको वो करा, इतना टाइम नहीं होता, सीधे कंट्रोल पी दबा दो, ठीक है, लाइए सीधे कंट्रोल पी दबा के देखते हैं, आइए, चलिए इसी पे ही दबा दें, नहीं इस पे तो काम नहीं करा उसने, ठीक है, वैसे तो प्रिंट के लिए कहां जाना पड़ता है, प्रिंट के लिए यहां गए फाइल वाले आइकन पे, प्रिंट पे गए और यहां प्रिंट दे दिया, ये प्रिंट का वो आ गया, अब कैसे प्रिंट देना है ये आप देख सकते हैं, लैंडस्केप देना है, पोर्ट्रेट देना है, कहां देना है, कितनी कॉपीज देना है, 4-5 देना है, कितनी देना है वो आप देख सकते हो, ठीक है, करंट पेज को देना है, सारे पेज देना है, उसके लिए भी ऑप्शन है, पेज की रेंज रखनी है 2 से लेके 5 तक देना है, वैसे तो 25 पेज है, 2 से लेके 15 तक दे दो, 2 से 15 चले जाएंगे, 1 से 25 देना, सारे देना है तो ऑल दबा दीजिए, सारे हो जाएंगे पेज, ठीक है, ये कंट्रोल पी की जगह मैंने नॉर्मल मैनुअली करा, अगर आपको मेरे को शॉर्टकट लगानी कंट्रोल पी, ये देखिए तब भी वही आ गया, या तो कंट्रोल पी दबा दीजिए या तो यहां से चले जाइए, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, ऐसा दोनों में से जैसा आपको लगे, तो कंट्रोल पी इंपॉर्टेंट है, पेज को जूम करना है तो एरो कीज का यूज किया जाता है, ठीक है, पेज अप एंड डाउन भी एक ऑप्शन होता है कीबोर्ड में, तो पेज अप एंड डाउन करोगे, और कंट्रोल होम मूव टू द फर्स्ट पेज और मूव टू द लास्ट पेज, कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड जरूर याद रखिएगा, और ये कंट्रोल होम कंट्रोल एंड की तरफ चलते हैं अपन, क्या होता है, कंट्रोल होम दबाया पहले पेज पे पहुंच गए, कंट्रोल एंड दबाया, ये आपके कीबोर्ड में होता है एंड बटन, तो लास्ट पेज में पहुंच गए, ठीक है, अब आप कहोगे कीबोर्ड में क्या होता है, लाइए फटाफट दिखा देते हैं आपको, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, लाइए फटाफट दिखा देते हैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये है, ठीक है, ये है, ये रहा होम, ये रहा एंड, और ये रहा कंट्रोल, लाइए कंट्रोल दबाया, पहले तो इसको मैं नीचे कर, माय कंप्यूटर पे इस पे पहले सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल, फिर एंड पे गए तो लास्ट वाला आ गया, फिर कंट्रोल, फिर कहां गया, आइकन ही नहीं दिख रहा, फिर होम पे फर्स्ट पे आ गए, ठीक है, ऊपर वाले पे कंट्रोल और होम दबाया, कंट्रोल और होम दबाया तो हम ऊपर पे आ गए, कंट्रोल और हमने एंड दबाया तो नीचे पे आ गए, ठीक है, ये नीचे कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एरोस की, ये आपने देख ली, चलिए क्वेश्चन शुरू करें फटाफट, हमने काफी चीजें प्रैक्टिकली बता दी, जो नहीं बता पाया उसको हम देखेंगे, बाकी जो हम प्रैक्टिकल बता चुके हैं उसको हम प्रैक्टिकली नहीं दिखाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। एमएस वर्ड इज क्या है, एंटीवायरस है, बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो है ही नहीं, वेब ब्राउजर है, नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग है, पहले समझाया था हमने स्टार्ट में, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, इसके पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं मिलता ये, ठीक है, शेयरवेयर नहीं है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है, फर्मवेयर है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर एक साथ काम करते हैं इसके अंदर, नहीं, ये एन एप्लीकेशन सूट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एन एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने आपको पढ़ाया भी था जब हम आपको सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे, ठीक है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे। टू लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 कहां जाएंगे, हमने आपको बताया था, स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ऑल प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, फिर एमएस ऑफिस पकड़ेंगे, ठीक है, एमएस ऑफिस पकड़ा हमने, और फिर क्या आ गया आपका
वो आ गया, क्या आ गया, एमएस ऑफिस के अंदर फिर कहाँ में जाना है, उसके बाद जाना है वर्ड, वर्ड में जाना है, ठीक है। एमएस ऑफिस पर स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एमएस ऑफिस और फिर वर्ड, क्या आंसर होगा इसका, एमएस वर्ड फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फिर एमएस वर्ड, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, विच बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज, कौन सा बटन जो है एमएस वर्ड की विंडो को ओरिजिनल साइज पे ले आता है, मैक्सिमम साइज पे ले आता है, रीस्टोर करते हैं, ठीक है, रीस्टोर का बटन होता है, जल्दी देखिए, अरे यार की तो हटाओ, ये जो बटन है ना, ऊपर जा रहे हैं अपन, ये जो बटन है वो रीस्टोर का बटन है, ये रीस्टोर डाउन और रीस्टोर अप, दबाया वापस और वापस रीस्टोर अप करा, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गया, तो ओरिजिनल साइज पे ले आया, ठीक है। तो कौन सा बटन है, रीस्टोर का बटन है आंसर इसका। विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज, कौन सा बार है जो करंट पोजीशन बताता है कि टेक्स्ट इतना गया। टाइटल बार पे तो नाम आता है, मेन्यू बार में तो ऑप्शंस आते हैं, स्क्रॉल बार में तो ऊपर नीचे करना पड़ता है, आंसर इज अ स्टेटस बार, जो हमने विंडो दिखाई थी स्टेटस बार की, जिसपे लिखा था कि क्या है, स्टेटस बार दोबारा दिखाना पड़ेगा, ये रहा स्टेटस बार आपका, ये स्टेटस बार है, पेज नंबर 1 पे है, 1672 वर्ड हो गए हैं, ये स्टेटस बार है आपके, ठीक है ना, तब आप स्टेटस बार की बात कर रहे थे। विच फाइल आर कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सी फाइल जो है जिसमें रेडीमेड स्टाइल के कंटेंट मिल जाते हैं, पके पकाए कंटेंट मिल जाएंगे आपको, सिर्फ उठा के डालना है और थोड़ा बहुत एडिट करना है, टेम्पलेट्स कहते हैं उन्हें, सब जगह लगता है टेम्पलेट्स, स्लाइड्स में भी पकी पकाई स्लाइड्स आती है, टेम्पलेट्स कहते हैं उन्हें, आ जाते हैं, वर्ड फाइल में पका पकाया डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसको उठा के सिलेक्ट करके डाल देते हैं, उसको कहते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है, ये टेम्पलेट्स हैं। दूसरा देखते हैं, कौन सा फाइल फॉर्मेट कैन नॉट बी एडेड टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सी फाइल फॉर्मेट वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं कर सकते, जीआईएफ कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं, जेपीजी इमेज फाइल होती है, जीआईएफ भी एक इमेज और ग्राफिक्स फाइल होते हैं, पीएनजी इमेज फाइल होती है, केपीजी एक रशियन टाइप का नाम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, ये ऐड नहीं होता, तो इसका आंसर जो है वो ये है, बी है, बी। आपको दिखा देते हैं इंसर्ट फॉर्मेट कौन सा नहीं होता, जब हम इंसर्ट में गए ना तो हम पिक्चर डाल सकते हैं, पीएनजी जेपीजी कई तरह की, हम आर्ट डाल सकते हैं, हम शेप्स डाल सकते हैं, हम चार्ट डाल सकते हैं, हम हाइपरलिंक वगैरह सब डाल सकते हैं, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, डॉट केपीजी जिसका एक्सटेंशन था, ठीक है ना। वेयर ऑल द टैब्स आर लोकेटेड, ये टैब्स कहां है, होम टैब इंसर्ट टैब कहां होते हैं, हमने बताया था आपको रिबन में होते हैं, टाइटल बार में तो सिर्फ नाम लिखा आता है, स्टेटस बार नीचे होता है, स्क्रॉल बार नहीं, ये नन ऑफ दीज आंसर है, रिबन में नहीं होता, और वेयर ऑल द टैब्स आर लोकेटेड, रिबन में तो स्टैंडर्ड टूल बार होता है रिबन, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो मेन्यू बार हुआ ना, मेन्यू बार में आते हैं ये मेन्यू बार है, होम इंसर्ट पेज लेआउट, रिबन तो ये है, ये रिबन है, ठीक है, तो आप उस पर नहीं जाइएगा, आंसर जो है इसका नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज पे ही रहना पड़ेगा आपको, नन ऑफ दीज आंसर लगाइएगा, रिबन नहीं। कहां मिलते हैं टैब्स, एमएस वर्ड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोग्रामिंग कंपाइलर इट्स एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय, अगर सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कौन सी की का यूज करेंगे, कंट्रोल ए की का यूज करेंगे, करके दिखा दें, लीजिए फटाफट, मेरे को सब कुछ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाया सब सिलेक्ट हो गया, सारे पेज सिलेक्ट हो, हट गया वो, कंट्रोल ए करा, अब मैंने चेक करा, देखिए सब कुछ सिलेक्ट है, सबको सिलेक्ट कर लिया गया कंट्रोल ए से, ठीक है, कंट्रोल ए ही पकड़िएगा आंसर, कंट्रोल ए आंसर है। टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज, किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की हमने पढ़ाया था, आपको टिक भी कहा था, कंट्रोल बी से वो बोल्ड होता है। द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज, सिलेक्टेड टेक्स्ट पिक्चर एमएस वर्ड कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी करा, कॉपी करा, फिर उसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, किसी पिक्चर को भी हमें राइट क्लिक करके कॉपी करा तो उसे हमें वर्ड में डालना है तो कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट करेंगे। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज्ड, किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करना है तो हमने बताया था 2 ऑप्शन होते हैं, सेव और सेव एज, सेव फर्स्ट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, सेव ऑन कोई ऑप्शन नहीं होता, कॉपी से काम नहीं करता, पेस्ट से तो कॉपी पेस्ट होती है, हम सेव करने की बात कर रहे हैं,
तो आंसर सेव है। पहली बार जब हमें करना पड़ेगा तो सेव एज का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए भी शॉर्टकट की है Ctrl+S। सेव के लिए भी यही शॉर्टकट की है और सेव एज के लिए भी यही शॉर्टकट की है। कहां सेव करना है हम देख लेते हैं, इसको किस जगह लोकेशन सेव करना है, तो हम सेव एज से कर लेते हैं। सेव एज बताया हमने फाइल ऑप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन्स। कौन सा ऑप्शन है जो पेज के साइज को छोटा बड़ा, मार्जिन लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम कर सकता है? कौन सा ऑप्शन होता है? पेज सेटअप से ऐसा होता है। आइए पेज सेटअप फटाफट दिखा दें आपको, ठीक है चलेगा तो ये हटाना पड़ेगा। हम गए पेज लेआउट में गए और ये पेज सेटअप, ये लिखा हुआ है पेज सेटअप। इसमें मार्जिन्स लेना है, ओरिएंटेशन लेना है, साइज लेना है, कॉलम्स लेना है, पेज ब्रेक करना है, लाइन नंबर्स डालने पेज में, तब यहां से होता है पेज सेटअप, ठीक है। तो आंसर है इसका पेज सेटअप, ठीक है। दूसरा, तेरी ये व्यू कहां से आ गई? पेज सेटअप का व्यू ये भी है। पुराने में जो था, जो पुराना 2003 का वर्ड 2003 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 था ना, तो फाइल से लेते थे। लेकिन आज के दौर में हमें पेज लेआउट में जाना पड़ता है। एक टैब आ गया, इसको हटा के, इन सबको हटा के एक टैब आ गया है पेज लेआउट, उसमें जाना पड़ता है। उसमें पेज सेटअप होता है और फाइल में सेव एज होता है, सेव एज वेब पेज की तरह पेज सेटअप भी होता है। प्रिंट प्रीव्यू हमने बताया था फाइल में होता है। पुराने कंप्यूटर में यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेटअप कहाँ पे है, तो फाइल में होता है, ठीक है। और हमारे में तो आजकल के में नए का सिस्टम में पेज लेआउट में होता है। चलिए, टू स्पेसिफाई मार्जिन इन वर्ड द यूजर हैज टू सिलेक्ट पेज सेट ऑप्शन फ्रॉम विच मेन्यू। हमने बताया था फाइल में है, ये देखिए फाइल मेन्यू को क्लिक किया तब जाके पेज सेटअप आया। आजकल में पेज लेआउट में मिल जाता है। 2011 के टाइम पे ऐसे ही होता था। आईबीपीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। फाइल ही लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा अगर आपको पेज लेआउट वगैरह ऑप्शन नहीं मिले। टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट टेकन एज। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्रिंट आउट लेने से पहले देखा जाता है? आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया है। हमने आपको बताया था प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट देने से पहले हमें देखना हो तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। फाइल प्रीव्यू, फाइल ऑप्शन में जाके, या माइक्रोसॉफ्ट का विंडो का जो कॉलम होता है ना उसमें क्लिक करेंगे तो आता है। यूजिंग द प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू, है किस लिए यूज होता है प्रिंट प्रीव्यू? किस लिए होता है? ये पता लगाने के लिए कि डॉक्यूमेंट दिखेगा कैसे। आइए जल्दी फटाफट प्रिंट प्रीव्यू देख मारते हैं, ठीक है। यहां गए और ये रहा प्रिंट प्रीव्यू, ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। कैसे दिखेगा? लो देख लो, ऐसे दिखेगा जब प्रिंट थे। कुछ चेंजेस करने हैं? हाँ करने हैं। ये एमएस वर्ड इधर आ गया है, इसको अगले पेज में लेना है तो हम इसको एंटर मार के नीचे कर देंगे वापस जाके। ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए काम आता है, देखने के लिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही जब हम प्रिंट देंगे। फालतू पेज बर्बाद चले जाए, पैसे लग जाए, क्या फायदा, ठीक है ना। ये प्रिंट प्रीव्यू आंसर है। व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। आइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर द वर्ड डॉक्यूमेंट? जब हम वर्ड फाइल पर काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका साइज क्या होता है? लीगल पेपर होता है? नहीं, A4 होता है। देखो A4 होता है, A4 में ही तो देते हो, तो आप तो A4 लगाओगे, लेकिन मैं लेटर लगाऊंगा क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया, मुझे भी A4 पता था। मैंने क्रॉस चेक किया, जब मैंने क्रॉस चेक किया तब मुझे Ctrl+P करा प्रिंट देने के लिए और मैंने इसका देखा लेआउट क्या है। यहां से नहीं देखा मैंने इसका मैंने देखा पेज लेआउट, पेज, ठीक है। पेज साइज में लेटर में आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लेटर में दिखा रहा था। ये बाय डिफॉल्ट लेटर पे सिलेक्ट करता है, ये लेटर है। ये लेटर में होता है, A4 में नहीं होता, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जो आती है फाइल जिसमें हम टाइप करते हैं वर्ड फाइल, वो लेटर में आती है। तो इसका आंसर लेटर है, लेटर फॉर्मेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, पेज नंबर? कहां पे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन? टाइटल दिखाना हो हमें, पेज नंबर दिखाना हो तो कहां देखेंगे? इंसर्ट टेबल में देखेंगे? नहीं, इंसर्ट टेबल नहीं हो, गलत हो गया, चलिए काटिए। टाइटल और पेज नंबर दिखाना है, काय में जाएंगे? हेडर एंड फुटर में। टाइटल दिखाने के लिए हेडर और पेज नंबर दिखाने के लिए फुटर में जाएंगे। हेडर एंड फुटर में। हेडर एंड फुटर कहां से जाए जाते हैं, जल्दी देखिए। हेडर एंड फुटर, इंसर्ट में गए, ये हेडर पे आए अपन, ये हेडर होते हैं। टाइटल डालना, टाइटल डाल सकते हो, और ये फुटर होते हैं। ये फुटर होता है नीचे को, बिल्कुल पेज जब खत्म हो रहा होता है ना, वहां डाला जाता है फुटर। पेज नंबर भी
हेडर और फुटर का ही पार्ट है, कहाँ डालना है पेज नंबर। चलिए ठीक है, ठीक है, हमने आपको बता दिया इंसर्ट में जाके ऐसा करा जाता है, हेडर एंड फुटर। तो आंसर है इसका हेडर एंड फुटर। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज करना है, पेज का अपीयरेंस चेंज नहीं करना है। डॉक्यूमेंट जो लिखा है, लिखा हुआ है, टाइप किया है, उसको चेंज करना, तो फॉर्मेटिंग कहते हैं उसे, एडिटिंग नहीं। अपीयरेंस चेंज करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए ये हमने देख लिया, लंबा हो रहा है लेक्चर बहुत। टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट कीज कंट्रोल जेड, हमने बताया था जस्टिफाई के लिए, जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। जस्टिफाई हमने आपको पढ़ाया था, ये जो था ना आपका, ये जस्टिफाई था, ठीक है ना। अभी तो हम इसको जस्टिफिकेशन हटा देते हैं, ठीक है। और अब हमें इसे जस्टिफाई करनी है, बिल्कुल सही प्रॉपर लाइन में लाना है दोनों तरफ, तो कंट्रोल जेड दबाए, जस्टिफाई हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से होता है जस्टिफाई। टू अलाइन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज कंट्रोल आर। अलाइनमेंट हमें देखना है, हमें चीजों को इस तरफ ज्यादा रखनी है, तो कंट्रोल आर का यूज करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल आर किया तो राइट साइड में अलाइनमेंट अच्छा मिलेगा, और अगर लेफ्ट साइड में चाहिए तो कंट्रोल एल दबा देंगे तो लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट अच्छा मिलेगा। अलाइनमेंट पेज का अलाइनमेंट, इस तरफ पेज ज्यादा रहेगा, तो हमें कंट्रोल एल करें तो इस तरफ करना पड़ेगा, कंट्रोल एल करके। तो लेफ्ट और राइट के लिए कंट्रोल आर, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, ठीक है। टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज, कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होती है, कंट्रोल ए से ओपन होता है, तो कंट्रोल ई क्या करता है, टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आइए कंट्रोल ई का देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको सेंटर में रखना है, कंट्रोल ई दबाया, ये सेंटर में आ गया, पूरा चीजें सारे चीजें सेंटर में आ गई, और वापस हटाया, कंट्रोल ई दोबारा है, वापस उसमें आ गया। कंट्रोल जे करेंगे तो अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल ई से चीजें सेंटर में आती है, ये जो आइकन दिख रहा है ना सेंटर वाला, कंट्रोल ई से होता है, तो इसका आंसर है कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल एल से तो लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आता है, कंट्रोल ई से सेंटर हो जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, कंट्रोल ई आंसर है इसका, ठीक है। कंट्रोल ई सेंटर में रखने के लिए, लेफ्ट में रखने के लिए कंट्रोल एल, राइट में रखने के लिए कंट्रोल आर, बीच में बिल्कुल सही प्रॉपर लेंथ और राइट सही प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए तो कंट्रोल जे, जैसे कहते हैं जस्टिफाई, और सेंटर में ऐसे रखा दिखाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल ई का यूज किया जाता है। उफ, कितना टाइम हो गया, 1 बजने वाले हैं। लाइन स्पेसिंग इज इन द होम टैब, यू टैब में लाइन स्पेसिंग हमको नहीं पता कहाँ होती है, आइए देख लेते हैं। ये रही लाइन स्पेसिंग, इसको कहते हैं स्पेसिंग, लाइन के बीच में ये रही लाइन स्पेसिंग। काय में दिखा रहा है, ये होम में दिखा रहा है, होम टैब में, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग क्या होगी, होम टैब में होगी। ये लाइन कितनी लाइन रखनी है, गैप कितना देना है, और लंबी छोड़ दी तो देखिए गैप हो गया लाइन स्पेसिंग में, तो ये लाइन स्पेसिंग कहलाती है, ठीक है। होम टैब में होती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। प्रेस F1 दबाएंगे तो हेल्प विंडो खुलेगी, इसका आंसर F1 है, हमने आपको खोल के दिखाया था। F1 दबा देंगे हेल्प विंडो खुल जाएगी। एरियल, कैम्ब्रिया, वर्डाना, टाइम्स न्यू रोमन सबसे कॉमन है, एरियल और टाइम्स न्यू रोमन तो सबसे कॉमन है। ये क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये टेक्स्ट के फॉन्ट के फेस है। फॉन्ट कैसा होना चाहिए, किस तरीके, रूप कैसा दिखना, कैसा चाहिए फॉन्ट, उसके ये फॉर्मेट्स हैं। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब उसके फॉर्मेट्स है, ठीक है। बहुत सारे हमने आपको दिखाए थे, ये रहे, ये भी क्वेश्चन आया था इसीलिए कह रहा है वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लॉजिकल है। एमएस वर्ड में हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये तो करेक्ट है। मेलिंग टैब होता है एमएस वर्ड में, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था मेलिंग टैब होता है। एमएस वर्ड स्पेलिंग चेक करता है, बिल्कुल करता है। एमएस वर्ड कैन नॉट ऐड हाइलाइट्स, इस पर लिखा है कि एमएस वर्ड हाईलाइट नहीं ऐड कर सकता, तो ये सही है नहीं, ये लाइन सही करे, डी सही करा है नहीं करा। एमएस वर्ड ऐड हाइलाइट्स, अगर कैन नॉट हट जाता ना तो ऐड हाइलाइट्स लगता, तो ये लाइन भी सही थी, तो इनकरेक्ट होता, फिर आंसर होता ई, लेकिन इसमें लिखा है हाईलाइट ऐड नहीं करता, तो ये गलत बोल रहा है। लाइए हाईलाइट करके दिखाएं आपको, ठीक है। ये लीजिए, ये हाईलाइट हो गया, ये जो आइकन देख रहे हैं ना, ये हाईलाइट का है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर लिखा भी है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर हाईलाइट कर दिया। एमएस वर्ड हाईलाइट नहीं कर सकता, ऐसा लिखा था उसमें, गलत लिखा था, हाईलाइट कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ये कैन नॉट नहीं करता है, वो गलत लिखा है, इनकरेक्ट है ये लाइन, ठीक है। ये आंसर इसका। एमएस वर्ड वी इंसर्ट स्मार्ट आर्ट हम डाल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हम डाल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स डालना टेक्स्ट लिखने का,
टेबल हम डाल सकते हैं, पेज नंबर हम डाल सकते हैं, हम सारी चीजें डाल सकते हैं। वी इंसर्ट ऑल ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन? कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन में? मैंने बताया था ना, वो 4 डब्बे, लाइए वो 4 डब्बे दिखाता हूं मैं आपको। वो रहे 4 डब्बे, कोने में है, छोटा कर लेता हूं, रुकिए आपके लिए छोटा कर लेता हूं। क्या तो कंट्रोल Z करो, छोटा करा मैंने। ये रहे 4 डब्बे, इसको दबाया ऑफिस बटन को, न्यू है, नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ओपन, कंट्रोल O करके को ओपन भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं और इसे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइल को। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? न्यू है, ओपन है, सेव है, बोल्ड नहीं है। बोल्ड होम बटन से होता है, होम टैब से बोल्ड, तो इसका आंसर है बोल्ड, बोल्ड नहीं है। ठीक है, MS ऑफिस बटन में बोल्ड होम टैब में होता है। रिफर टू द नंबर दैट आर पोजीशन स्लाइटली हाई और स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन। जो हम लाइन लिख रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी किसमें होती है? सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सब कोई, इनमें से दो में से कोई एक है। ठीक है, सुपीरियर नहीं होता कुछ भी, कोई सुपीरियर नाम की चीज नहीं होती। ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, दिखा देते हैं क्या होते हैं। हाई, हाई जैसे मैंने यहां लिखा 10, मैंने यहां लिखा 10 टू दी पावर 2 डालना है। 10 टू दी पावर 2 कैसे डालूं? 102 हो जाता है। तो मैं यहां पे क्या है, ये सबस्क्रिप्ट का यूज करूं। हायर, पहले हायर ऊपर डालना, हायर ऊंचा डाल, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूंगा। ये डाल दिया 2, तो 10 टू दी पावर 2 दिखाने लगा 10 टू दी पावर 2। ठीक है, ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट का यूज करा। अब मैं ये ही सुपरस्क्रिप्ट हटा के नीचे दिखाना पड़ता हूं, C4 कैपिटल C और नीचे 4 लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखा आएगा। तब मुझे सबस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। सबस्क्रिप्ट का यूज करा और 4 लिख दिया, ये आ गया कार्बन 4, C4 आ गया। ठीक है, ये देखिए C4 आ गया, C4 सबस्क्रिप्ट हो गया, ये C4 नीचे को आ गया, तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आइए आपको दिखाएं हम। तो हायर के लिए सुपरस्क्रिप्ट और नीचे के लिए स्लाइटली लोअर, तो ये रेस्पेक्टिवली सीक्वेंस ही चलेगा। पहले हायर पूछा है तो सुपरस्क्रिप्ट, फिर नीचे पूछने के लिए लिखा है सबस्क्रिप्ट। कोई चीज को नीचे लिखना हो तो उसके लिए, तो आंसर है ये, आंसर आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, याद रख लीजिएगा, फंस जाओगे इसमें। इसको याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा। ये टफ क्वेश्चन है। टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की। पहले पैराग्राफ को इंडेंट करना है, मतलब डेंट करना है, आगे की तरफ करना है, तो कौन सी की इस्तेमाल होगी? टैब की। हमने बताया था टैब की से भी आप कर सकते हैं आगे, टैब की आगे ले जाता है आपका डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू जस्टिफिकेशन लाइन द टेक्स्ट ऑन द बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। इसको कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू द जस्टिफाई अलाइनमेंट टू टेक्स्ट ऑन बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ जो करता है उसे क्या कहते हैं? जस्टिफाई। ये बीच वाला दोनों को करता है। ठीक है, करके देख लेते हैं, आइए। लेफ्ट को भी सही करेगा और राइट को भी सही करेगा, ये लीजिए जस्टिफाई हो गया। ठीक है ना, ये कंट्रोल जैसे होता है, इसे कहते हैं जस्टिफाई करना। चलिए दूसरा देखें फटाफट, बहुत लंबा टाइम खबर है। टू डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट यू कैन प्रेस। भैया इसका तो आंसर क्या हो सकता है? कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल शिफ्ट डी, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन तो पता था कंट्रोल यू होता है। चलिए डबल अंडरलाइन करके देखते हैं। शिफ्ट यू और शिफ्ट डी से, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल शिफ्ट डी से, ये हमने लाइन पकड़ी, कंट्रोल शिफ्ट यू करा, सिंगल ही अंडरलाइन हुआ है यार, जेड करके हटाया। अब कंट्रोल शिफ्ट डी करा, डबल अंडरलाइन हो गई यार। ये देखिए डबल अंडरलाइन हो गई, दिख रही है आपको डबल अंडरलाइन? जूम करके देखिए, डबल अंडरलाइन हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहे हैं, कंट्रोल यू से तो सिंगल होती है और कंट्रोल डी से नहीं। कंट्रोल शिफ्ट डी आंसर है इसका, कंट्रोल शिफ्ट डी आंसर है इसका। Which of the following is used to delete characters on the left of the cursor? लॉजिकल क्वेश्चन है। टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर को लेफ्ट की तरफ डिलीट करता जा रहा है, ऐसे 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 नहीं, राइट की तरफ को डिलीट नहीं करता जा रहा, लेफ्ट की तरफ को, मतलब लेफ्ट की तरफ को डिलीट करता जा रहा है, राइट की तरफ को डिलीट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो देखते हैं डिलीट लेफ्ट टू द कर्सर, मतलब
यहां से यहां करेगा, ठीक है, इसको डिलीट करना शुरू करेगा, लाइव करना शुरू करें, एन पे कर्सर करा, किससे करते, बैक एस्केप पे से दबाया लीजिए, डिलीट होने लगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ये ले लिया अपन ने इंडिया, लेफ्ट की तरफ डिलीट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट की तरफ डिलीट करना शुरू करूं, राइट की तरफ, टू द राइट, तो बैक स्पेस से तो ये होगा नहीं, ठीक है, तो डिलीट का बटन दबाता हूं, देखिए, तो अभी ये इसका आंसर है बैक स्पेस। कहां गया, बैक स्पेस, डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ जो जा रहा है, तो बैक स्पेस इसका आंसर, बैक स्पेस से कर रहे थे अपन। इंसर्ट अ चार्ट टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डेटा, डेटा को एक अलग तरीके से दिखाना, कंपेयर करवाना, ठीक है, ऐसे चार्ट बनाना, ये फिर ये फिर ये, ऐसे चार्ट बनाना, किसमें होगा, चार्ट होता है, चार्ट डेटा को कंपेयर किया जा रहा है तो ये चार्ट से होता है। ये चार्ट दिखा दें आपको, इंसर्ट में चार्ट का यूज होता है, इंसर्ट में गए हम और ये चार्ट पे गए, ये चार्ट्स होते हैं, डेटा को इलस्ट्रेट करना, दिखाना इस चार्ट फॉर्मेट में, ये होते हैं चार्ट्स। चार्ट्स देखा होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा है, उसमें ये चार्ट्स के यूज होता है, डीआई के क्वेश्चन आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, मैथ्स में या बैंक में, तब चार्ट का यूज करा होता है, तो इसका आंसर है चार्ट। हमने आपको चार्ट भी दिखा दिया। दूसरा देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्रिएट्स अ विच फॉर यू व्हेन यू प्रेस एंटर और द स्पेस बार आफ्टर यू टाइप द एड्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेब पेज, इसका आंसर है हाइपरलिंक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस क्रिएट्स अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है जब आप उसमें एंटर करते हो, जब उसमें क्लिक करते हो तो आपको एक वेब पेज के एड्रेस पर ले जाता है, ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक दिखा देते कहां डलता है, कैसे डलता है ये नहीं दिखाइए, कहां पे डलता है ये दिखाते हैं। मेन्यू बार में इंसर्ट में गए, ये रहा हाइपरलिंक, ये आ गया हाइपरलिंक। कोई भी वेब पेज उठा के डाल सकते हैं, ठीक है, या कोई भी फाइल डाल सकता हूं, डोमिनेंट पे गया, डोमिनेंट पावर पे गए, हाइपरलिंक पे गए, अपन ने एक ये फाइल सेलेक्ट कर ली 2014 का पेपर, अब अपन ने इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया, ऐसे क्लिक नहीं हो पाएगा, वो वर्ड फाइल है, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तब ये हमने एक फाइल सेलेक्ट करी थी 2014 एमपीएससी 2014 पेपर 1, ये वहां ले गया, ये होती है हाइपरलिंक, ये बहुत काम आती है, ठीक है, ऐसी वेब पेज के लिए होता है, सीधे इंटरनेट पर ले जाती है। हम इंटरनेट पर भी लेके नहीं गए, डेटा कनेक्ट नहीं था, इसीलिए ये हाइपरलिंक इसका आंसर था, हाइपरलिंक, ठीक है। यूजर कैन यूज अंडो बटन टू कैंसिल द लास्ट एडिटिंग, जो लास्ट एडिट करी है उसके लिए हम अंडो का बटन यूज करते हैं, उसे कैंसिल करके वापस प्रीवियस पे जाना, तो अंडो बटन का हमने पढ़ाया था, कंट्रोल जेड का यूज करेंगे तो अंडो बटन होगा, इसको कंट्रोल जेड से भी यूज करा जा सकता है। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, जो प्रिंटिंग एरिया उसके बाहर का एरिया को क्या कहलाते हैं, ब्लैंक स्पेस को मार्जिन कहते हैं। लाइए मार्जिन दिखा दें आपको, मार्जिन कहां गया, ये रहा, ये दिख रहा है ना, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, वाइट वाइट एरिया, ये एरिया मार्जिन है, ये एरिया मार्जिन है, ये मार्जिन है। मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए ना पेज लेआउट में जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं, तो ये आपके एडजस्ट होते हैं मार्जिन, प्रिंटिंग एरिया, ठीक है। व्हाट इज द मार्जिन, आंसर हो गया, ठीक है। Identify, which identifies the location or selection of text that you name and identify for future reference. Bookmark, which identify location or selection of a text that you name and identify for future reference. Bookmark, bookmark का यूज किया जाता है। bookmark एक ऐसी लोकेशन है और एक ऐसा सिलेक्शन टेक्स्ट है जहां पे आपको कभी जाना हो तो आप जा सकते हो, बुक मार्किंग कर सकते हो। कहां होती है बुक मार्किंग, दिखा देते हैं हम आपको। बुक मार्किंग होती है, इंसर्ट में गए, ये रहा बुक मार्किंग, यहां से होती है बुक मार्किंग, वो नाम डालना पड़ता है, सीधे वो वहां पे ले जाएगा आपको, ठीक है, बुक मार्किंग के लिए। बुक मार्क यहां से डलती है, आगे जाके वो उस पर हिट कर देता है, उसी जगह पे ले जाता है बुक मार्किंग, ठीक है। टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर, फॉलोइंग इज यूज्ड। ये भी थोड़ा लॉजिकल है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। एक जगह से दूसरी जगह कहां गया, वो तो कॉपी हो गया, कट पेस्ट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी, वहां से हटाया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं कट पेस्ट।
डेटा को मूव करा, मूव पढ़िए, मूव द डेटा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कुछ चेंज करना है तो उसको क्या कहते हैं, उसको चेंजिंग नहीं कहेंगे, उसको मॉडिफाइंग नहीं कहेंगे, उसको क्रिएटिंग तो नया क्रिएट, एडजस्टिंग नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एडिटिंग। वर्ड की भाषा में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की भाषा में उसे एडिटिंग कहेंगे, ठीक है। The feature, which feature in Word automatically correct certain spelling, typing, capitalization, grammar errors? Auto spell, auto correct, spelling, typing, capitalization, grammar error. Auto correct का ऑप्शन होता है, ऑटो करेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक सही होने लगेगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। Which of the following is an example of page orientation? अब ये हो गई है पेज ओरिएंटेशन ना, सुपर स्क्रिप्ट तो नहीं है, सब स्क्रिप्ट भी नहीं है, लैंड, नन ऑफ दिस भी नहीं है, लैंडस्केप और A4 में से कोई एक हो सकता है। A4 भी पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप भी पेज ओरिएंटेशन। आइए देखते हैं अच्छे से अपन को समझ में आ जाए क्या होता है। ये इंसर्ट में गए, पेज लेआउट में गए, सॉरी पेज लेआउट में गए, मार्जिन पर तो मार्जिन करता है वो, लेफ्ट राइट को सही करता है, ठीक है। साइज में वो साइज लेता है, लेटर लेना है, A4 लेना है, A5 लेना है या लीगल पेपर लेना है, ये बड़ा पेपर लेना है, वो साइज लेता है। लेकिन ओरिएंटेशन तो दो ही तरह की होती है, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, तो आंसर इसका ओरिएंटेशन ही है। ओरिएंटेशन लेंगे आप लैंडस्केप। क्या लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो ही ओरिएंटेशन होती है, तो ऐसा दिखाएगा या ऐसा दिखाएगा। जो हम देख रहे हैं ना स्क्रीन में, ये लैंडस्केप फॉर्मेट में, अगर ये यहां से कट जाता ना, ऐसा दिखाता तो ये पोर्ट्रेट होता। A4 तो साइज होता है, इसलिए A4 आंसर नहीं है। Turn on which allows word to break lines between the syllables of the word. Hyphenation. Hyphenation आंसर है। हाइफिनेशन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आ गया तो फंस जाएगा इंसान। चलिए हाइफिनेशन देखते हैं, इसका आंसर हाइफिनेशन है। वर्ड्स को ब्रेक करने का काम आता है, वर्ड्स को, ठीक है। कहां मिलेगा हाइफिनेशन? आइए हाइफिनेशन में गए, हाइफिनेशन इंसर्ट में मिलेगा क्या? व्यू में, होम में भी नहीं है हाइफिनेशन, रिव्यू में, हाइफिनेशन। आइए देखते हैं हाइफिनेशन कहाँ मिलेगा। बॉर्डर, पेज कलर, वाटरमार्क, ये रहा हाइफिनेशन। पेज लेआउट में हाइफिनेशन, ठीक है। टर्न ऑन व्हिच अलाउज टू वर्ड टू ब्रेक लाइंस बिटवीन द सिलेबल्स ऑफ द लाइन। ये सीधे के सीधे डेफिनेशन उठा के दे दी। मैनुअल, ये एरो लग गया ना, ये डैश लग गया, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पूरा नहीं आ रहा था तो इन्फॉर डैश लग के एशन आ गया, इसे कहते हैं हाइफिनेशन। हाइफन लगा के ये तोड़ देता है वर्ड को, इसे कहते हैं हाइफिनेशन। ये जितना हो सके यूज ना करें हाइफिनेशन का, सही चीज नहीं दिखती, बेकार दिखता है, ठीक है ना। हाइफिनेशन, वापस आ गया वो, तो ये हाइफिनेशन आंसर है। टफ है क्वेश्चन ये वाला, याद कर लेंगे तो अच्छा। थोड़ा लेवल टफ ही पढ़ा रहे हैं हम, इजी तो पढ़ा ही नहीं रहे। व्हाट इज द घोस्टेड टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज? ऐसी चीज जो पीछे को दिखती है, अजीब सी दिखती है, वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है हर जगह। लाइए वाटरमार्क दिखाते हैं आपको फटाफट। कहां गए? पेज लेआउट में गए, वाटरमार्क में गए, ये कॉन्फिडेंशियल पकड़ा, ये आ गया कॉन्फिडेंशियल, आ गया पीछे लिखा हुआ दिख रहा है आपको वाटरमार्किंग, देखिए हल्का हल्का कॉन्फिडेंशियल। ये क्या है? टाइप्ड नहीं है, इमेजेस वाला है ये। आइए आपको दूसरे में दिखाते हैं, ठीक है, यहां में दिखाते हैं। पेज लेआउट में गए, वाटरमार्क करा, कॉन्फिडेंशियल लिया, और हर पेज में कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा है। कॉन्फिडेंशियल लिखा रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है पीछे, हल्का हल्का, ये वाटरमार्क। इसको मैं डार्क भी कर सकता हूं, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा है। कौन? ये होती है वाटरमार्किंग, ठीक है। तो इसका आंसर है वाटरमार्किंग। पेज, पिक्चर के पीछे या बिहाइंड द टेक्स्ट के पीछे जो किया जाता है वाटरमार्किंग होती है, ठीक है। विच इज द चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट? टेक्स्ट रैपिंग क्या कहा जाता है? टेक्स्ट को रैप करना, टेक्स्ट रैपिंग कहा जाता है। कहां होती है टेक्स्ट रैपिंग? हम दिखा देते हैं आपको, कहीं आपको दिख जाए, नोटपैड में दिखा देते हैं। आइए, मैं ज्यादा नोटपैड में यूज करता हूं। कुछ भी टाइप करा, ठीक है, ये हो गया। अब ये बहुत लंबा चला गया टाइप करके, लेफ्ट टू राइट बहुत लंबा चला गया। अब मैं इसको है ना व्यू में गया, फॉर्मेट में गया, वर्ड रैप कर दिया। अब ये रैप हो गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया, नहीं तो एक ही लाइन में चलता है। इसे कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। यही होती है टेक्स्ट रैपिंग, ये सब में होती है।
तो इसका आंसर है टेक्स्ट रैपिंग। तो डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम टू 500% तक जूम कर सकते हो, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट जूम नहीं होता, करके देख लीजिएगा आप खुद ही जूम करके, 500 से ऊपर परसेंट से ऊपर होता ही नहीं है जूम, ठीक है। जूम की भी एक लिमिटेशंस है 500%। फ्रॉम विच पैनल यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन द एमएस वर्ड, इंसर्ट से करते हैं, होम से नहीं करते, हमने आपको बताया था इंसर्ट से, इंसर्ट पैनल से हेडर फुटर आता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हमने बताया था, पेज ओरिएंटेशन दो ही तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक है। पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और पेज ओरिएंटेशन पकड़ेंगे तब पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आएगा, ठीक है। व्हाट इज द गटर मार्जिन, अब ये थोड़ा टिपिकल है, टफ क्वेश्चन है, गटर मार्जिन पूछ लिया तो देख लीजिएगा। मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, नहीं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, नहीं, प्रिंटिंग के टाइम में काम आता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, पता नहीं। मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, आउटसाइड, पेज के आउटसाइड नहीं होता, आंसर इसका सी। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। आइए गटर मार्जिन दिखा देते हैं फटाफट आपको क्या होता है। यहां गए कंट्रोल, मार्जिन कहां गए, पेज सेटअप में गए, ये देखिए। अगर हमको मल्टीपल पेजेस देखने हैं, 2 पेजेस पर शीट या बुक फोल्ड, बुक के रूप में देखना है, तो ये रहा गटर मार्जिन। ये जो बीच की जो लाइन है ना, ये 2 पेजों के बीच में किताब के फॉर्म में प्रिंटिंग करनी है, इस तरफ एक पेज है, दूसरी तरफ दूसरा पेज है, तो इन दोनों की मार्जिन को कम किया जाता है, इसको ये बढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं गटर मार्जिन। गटर मार्जिन अभी 0 है, अगर मैं चेंजेस करूंगा तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे होगा, ये होती है गटर मार्जिन, ठीक है। नाम गटर जैसा है, गटर मार्जिन, तो याद रख लीजिए गटर मार्जिन। आ गया तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है F12। F12 का यूज क्यों किया जाता है, सेव एज के लिए। कभी आप सेव एज नहीं कर पाओ तो सेव कर लीजिए क्लोज के लिए। चलिए देखते हैं F12 का यूज कहां किया था, मुझे भी नहीं पता। F12 दबाया, सेव एज, सेव एज कहीं और जगह पे सेव करना है ना, उसके लिए होता है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सेव के लिए होता है, कहीं और जगह पे सेव करने के लिए होता है सेव एज। F12 का सेव एज के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर इज सेव एज डायलॉग बॉक्स। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर एंड लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट। मेजर और लाइन अप करने के लिए, डॉक्यूमेंट को एक सिधाई में रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, रूलर का। हमने रूलर आपको पढ़ाया था अच्छे से, रूलर का यूज करा जाता है, ठीक है। सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, सिलेक्ट और वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, लेफ्ट की साइड को, तो शिफ्ट लेफ्ट एरो आंसर है। आइए दिखा देते हैं शिफ्ट लेफ्ट एरो कैसे है। शिफ्ट लेफ्ट एरो देखते हैं, जैसे ये है एन इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट टू दी लेफ्ट बोला है ना, शिफ्ट दबाया और लेफ्ट एरो की दबाई और ऐसे ऐसे लेफ्ट की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है, और डी सिलेक्ट, वापस राइट की दबाना शुरू करी तो डी सिलेक्ट हो गया। ये देखते हैं, so वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट एरो आंसर है। चलिए दूसरा देख लिया हमने। खत्म, यहां से स्लाइड्स खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब जो सभी गाना गाते हैं कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर पसंद आए तो आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है, नॉलेज गेन हो रही है, तो जरूर करिएगा। एमपीडिया में आपका स्वागत हमेशा रहेगा। ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट अप्रोच है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो कृपया जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए कि चीज़ें आपके घर में बैठे बैठे अवेलेबल है। बड़े शहर जाने की, बड़ी कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जा भी रहे हैं तो एक कई बार कंप्यूटर ज्ञान अधूरा मिल जाता है, तो अपडेट करना है, परफेक्ट बनना है तो 2 जगह का कर लीजिए, एक कोचिंग में पढ़ लीजिए, एक ऑनलाइन पढ़ लीजिए, जैसा आपको लगे, आपके ऊपर है। अगली बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।